बढ़िया होंगे। मैं शीतल यादव उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। टाइम हो रहा है 10 बजे रात के, तो हम लोग सोने के लिए रेडी हुए हैं, मैं और राज हैं। तो आज मैं बहुत ख़ास मुद्दे पे वीडियो बनाने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। और मैं हो सके तो मेरी वीडियो ये लाइक करना भाई, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। जो घंटी का बटन आता है उसको प्रेस करेंगे आप इस तरीके से, तो आपको मेरी नोटिफिकेशन डेली की मिलती रहेगी। और मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बारे में। टॉपिक बहुत ख़ास है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और सारे ही जितने भी जेंट्स लोग हैं उन्होंने एक मुद्दा बना लिया है, देश में महंगाई को छोड़ दिया है। और आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य मेरी बीवी धोखेबाज है, मेरी बीवी बेवफा है, ये आजकल हर जगह छाया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले तो जो औरतें ज्योति मौर्य के ख़िलाफ़ हैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, आप औरत हैं, औरत के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि आलोक मौर्य को आप जानती हैं? नहीं ना? क्या सच्चाई है अभी आप जानती हैं? नहीं ना? तो पूरा जब तक मुद्दा सामने ना जाए, आज ये बात चल रही है और आज की न्यूज़ जहाँ तक मैंने देखी है तो उसमें आलोक मौर्य जी जो हैं गलत साबित हो रहे हैं कानून की नज़रों में। और जहाँ तक अधिकतर ये बात चल रही है कि उनको उनके पद से हटा दिया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष दुबे को जेल भेज दिया गया है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और जहाँ तक आलोक मौर्य जी ये कह रहे हैं वीडियो में चिल्ला के रो के कि उनकी वाइफ ने मुझसे कांटेक्ट किया मनीष दुबे की, और तो उनकी वाइफ अभी तक तो आई नहीं है सोशल मीडिया पे। उन्होंने तो एक बार भी ज्योति मौर्य से लड़ाई नहीं की है, और एक बार भी अपने पति से ये नहीं कहा आप इस्तीफ़ा दो, आप अपने पद को छोड़ दो और आपके घर में मैं नहीं रहूँगी, मेरा पति धोखेबाज है, मेरा पति गद्दार है। क्यों? सोचने वाली बात है ना, एक सोचिए। जब वो औरत एक दूसरे मर्द से संपर्क कर सकती है, पकड़ सकती है रंगे हाथों, तो वो आज क्यों नहीं आ रही है सामने, बताइए। और रही बात आलोक मौर्य ये कह रहे हैं कि मतलब मैंने पढ़ाया, क्यों? आप चपरासी की जॉब करते हैं, आप खुद क्यों नहीं पढ़े? आपने अपनी बीवी को पढ़ाना ही क्यों उचित समझा? आप खुद भी पढ़ सकते थे, आप भी इस पद पे जा सकते थे, आप भी एसडीएम बन सकते थे, एसपी बन सकते थे, बीएसपी बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, आप भी अपनी बीवी की जगह जा सकते थे। तो आपने अपनी बीवी को क्यों पढ़ाया आपने क्या उनको क्या कबूतर कहकर रोज़ पढ़ाना सिखाया? उनके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया होगा उनके पेरेंट्स ने आपको कितना दहेज दिया होगा? अगर वो पैसा, अगर दहेज का भी वो पैसा अपना जोड़ेंगी तो भी आपसे उनकी कीमत नहीं चुकाई जाएगी। फिर आप कहाँ से आ गए कि मैंने लोन लेके पढ़ाया, मैंने ये करके पढ़ाया, मैंने वो करके पढ़ाया, आपके घर में उसने खाना बनाया, इतनी मेहनत की, एक परिवार को संभालते हुए, 2 बच्चों को संभालते हुए उन्होंने इतनी मेहनत की। आप तो चपरासी की नौकरी में रह गए, क्यों आप मेहनत नहीं कर सकते थे? आप तो मर्द हैं, औरत होके वो घर का सारा चूल्हा चक्का करके इतनी कामयाब लेडीज़ हो गई हैं, उनको टाइम लगा होगा, मेहनत लगी होगी भाई, दिमाग तो लगाना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं आईपीएस की जो पैसे मिल जाती है एकदम से कि आपकी जेब में रखी थी और आपने दे दी 2-3 साल पढ़ा के कि लो हमने आपको काहे के वो क्या आता 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के गिफ्ट में दे दी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना भाई। पब्लिक है मुँह खोलती है, औरतें औरतों के खिलाफ आग उगल रही हैं भाई, और उगलती आई हैं तभी औरतें दुखी हैं, पता है। मर्द मारते भी इसी वजह से हैं, मर्द उनको अपने पैर की जूती भी इसी वजह से समझते हैं, मर्द उनको जो है ना ये जो बेवफा धोखेबाज का करार देते हैं ना, गद्दार करार देते हैं ना, इसी वजह से देते हैं। कुछ सभी मर्दों की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं मेरे भाई जो कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ज्योति मौर्य के हित में बात कर रहे हैं कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती इस तरीके से किसी भी औरत को जज करना बिल्कुल गलत है। जो कि इतने हाई लेवल के पद पे है, उसको हटाया नहीं गया, लोगों ने खुद ही फेक वीडियो बना दी, उनको उनके पद से हटाया गया, मनीष दुबे को जेल करा दी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनके ज्योति मौर्य के पिता को तबीयत ख़राब है, उन्होंने कार्ड में दिखाया कि इन लोगों ने धोखे से शादी कर ली, कि इन्होंने देखो कितने उससे दिखाया गया है कार्ड में। कार्ड देखना, आप वीडियो जाके देखो, आज की न्यूज़ पे देखो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है।
और दूसरी बात ये है कि औरतें, आप औरतों में क्या है यार, अपनी ही जात के लिए नहीं लड़ सकती, मर्द मर्द के लिए इस तरीके से पागल हो गया। एक आलोक क्या रो दिया, एक आलोक क्या रो दिया, तो आंसू क्या बहा दिए उसने, कागज़ में एक पेपर क्या ले लिया हाथ में। पूरी पब्लिक, वकील लोग, जज लोग, दुनिया भर के जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो अनपढ़ हैं वो भी, जिन्हें काला अक्षर भैंस बराबर नहीं आता ना, वो लोग भी मीडिया पे आके उसके साथ खड़े हो गए हैं, उसके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। और औरतें इतनी आग उगल रही हैं, बताओ यार क्यों? अधिकतर औरतें, और वो औरतें जो पढ़ रही हैं, जो लड़कियां पढ़ रही हैं, किसी को भी जज करना इतना आसान नहीं है जैसे तुम कर देती हो। यही हम लोगों की ना, हम औरतों की कमी है कि हम औरतों पे एकदम से ब्लेम डाल देते। आदमियों को क्यों नहीं रोकते हो? आप अपने बेटे को जन्म देती हो, माँ बनती हो, ठीक है, माँ से प्रोसेस चालू करती हो, माँ बनती हो। अपने बेटे को ये संस्कार दो कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगी, उसके सिवा सब तुम्हारी बहन और माँ होगी। आप किसी को भी बहन और माँ की नज़र के सिवा दूसरी तीसरी नज़र आपकी होनी नहीं चाहिए। क्यों लिविंग रिलेशनशिप बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। आपका बेटा भी सही है, आपका पति भी सही है, दो ही मर्द है ना, बेटा और पति। तो जब दो मर्द सही होंगे ना दुनिया में, तो लिविंग रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाएगी, कोई भी किसी के साथ गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि जब बीवी करती है तो वो भी किसी का बेटा होता है ना, जो उसको लेके आता है या जो रख रहा होता है। और कोई भी औरत अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वेच्छा से अपना घर नहीं तोड़ती। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक एडजस्ट करती है, वहाँ तक उसको झेलती है, वहाँ तक उसको सहती है। जब उसकी सहनशीलता का बांध टूट जाता है तब जाके वो कोई डिसीजन लेती है। डिसीजन दो ही होते हैं, या तो वो भाग जाए, किसी के साथ भाग जाए, या खुद अकेली भाग जाए, या फिर वो खुदकुशी कर ले। अब यहाँ पे बहुत सारे आदमी कहते हैं खुदकुशी कर ली तो हमें सवर हो जाता, मर तो गई। क्यों? तुम क्यों नहीं मर जाते? तुम्हारी बीवी भाग गई है लिविंग रिलेशनशिप में, तुम क्यों नहीं मर जाती इतनी सी? या फिर दारू पी के लोग नालियों में गिरते हैं, गाली देते हैं, रोते हैं, तब शर्म नहीं लगती? औरतों को रास्ते में मारते हैं, तब शर्म नहीं लगती? तब इज्जत नहीं जाती है आप लोगों की? क्यों? क्योंकि आप तो औरतों की इज्जत जाती है ना। और औरतें तमाशा लेती हैं, तमाशा, औरत का तमाशा बनाती है वहाँ पर। कोई जिठानी के रूप में आ जाती है, कोई नंद के रूप में आ जाती है, कोई सास के रूप में आ जाती है। वहाँ कोई भी औरत बन के नहीं रहती, वहाँ तो पदों पे खड़ी हो जाती हैं औरत। ये मानसिकता औरतों में ही तो है, औरतों की तो कमी है जो आदमी उंगलियां उठा देते हैं एकदम। औरतें, आदमी जो है अपने खर्चे के लिए बंद नहीं कर सकता, अपने बच्चों के, अपनी बीवी के खर्चे बंद कर सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरी औरत कहती है कोई बात ना है, जैसा नसीब में लिखा हो वैसा भरना पड़ता है। क्या करें? और ये जो दहेज का रूल बना रखा है ना आप लोगों ने, जो पैसा कमाते हो, बेटियों की शादी करते हो, ज़रा सा नौकरी वाला लड़का मिला तो आप लोग पूछते हो हम इतना देंगे। अरे भाई रिश्ते तुड़वा देते हैं लोग, कहते नहीं वो लड़का अच्छा है, वो 25 दे रहा, हम 30 दे देंगे, और झटपट शादी कर देते हैं। 30 लाख समझते हैं, 25 लाख समझते हैं, 10 लाख समझते हैं। आप अपनी बेटी के नाम में FD करो, क्यों दे रहे हैं आप? अगर देना ही है तो अपनी बेटी को इस तरीके से दो ना, उसके नाम में करो। कोई लड़का शादी करेगा नौकरी वाला, मैं कहती हूँ भाई कुछ 20 लाख की शादी तय हो गई किसी की, लड़की वाला एक बार लड़के से ये कहते भाई 20 लाख हम अपनी बेटी को देंगे, हम करेंगे कुछ नहीं, हम दहेज नहीं देंगे, आप हमारी बेटी को ले जा रहे हैं, हमने पढ़ाई है लिखाई है, काबिल भी बनाई है, तो आप अब इसका खर्चा खुद उठाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आपको सौंप रहे हैं। गारंटी में लिख के दे रही हूँ, कोई भी लड़का तैयार नहीं होगा भाई। 100% में से 2% अगर निकल जाए तो कहती नहीं हूँ, बाकी 98% ऐसे लड़के निकलेंगे, और ऐसे लड़कों के फादर्स और मदर्स निकलेंगी जो कहेंगी अजी हाँ अपनी लड़की को क्या दोगे, हमें दो। लड़की के हाथ तो ठिल्ला भी नहीं आता, जो रोटी खवाते हैं उसके भी ताने देते थे। इस चीज़ को समझो। तो ये दहेज बंद करवा दो योगी मोदी जी। दूसरा, जो बीवी है उसको बीवी बनाओ, जो माँ है उसको माँ रहने दो, और बाकी सब बहन बनवा दो। लड़कियों से भी कहो सबको भाई मानना, बहुत बढ़िया है फंडा। देश में को सब होना चाहिए। सबसे पहले ना नेताओं को भी सुधरने की ज़रूरत है इसमें।
अरे भाई वो नेता ही हैं जो भाषण दे रहे हैं। एक आदमी कह रहा है, बताओ कि मैंने अपने सारे दोस्तों में कह दिया जिसकी बीवी पढ़ाई कर रही हो उसको बुला लो। आपने ये क्यों नहीं कहा अपनी बेटियों को बुला लो अंकल जी, कहीं आपकी बेटी लेके किसी को फरार हो गई तो, कहीं आपकी बेटी का किसी के साथ चक्कर हुआ तो। और भाई कहने वाला अपने गिरीवार में पहले खुद झाँक के देखिए इसकी सच्चाई। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा दामन भी किसी के आंचल से रगड़ा हुआ हो। नहीं देखना भाई, नहीं देखना। तो मेरी वीडियो इसी मामले में थी बस आज के लिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। और सोचना ज़रूर, बहुत सारी औरतें मेरी वीडियो देखेंगी, सोचना ज़रूर। मैं किसी भी मर्द के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी औरत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बात सच है या गलत है, कितनी सच्चाई है मेरी बात में और कितना गलत है, ये बात ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि लिखना सभी को आता है। कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सभी के मैसेज देखूँगी। और दूसरी बात, एक बात बताओ, जो रेप केसेस हो जाते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ में होते हैं, वो कौन होते हैं भाई? वो आदमी होते हैं ना, मर्द ही होते हैं ना। आप मर्द होते हैं ना, आप मर्द तब नहीं आते बिल्कुल भी निकल के सामने को। दो चार लोग आते हैं, हंगामा काटते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप तब नहीं कहते किसी ने रेप किया है तो उसको फांसी या सज़ा क्यों हो रही है, उसको तो जान से मार दो वहीं पर। लेकिन आप लोग तब नहीं आते। इतने इतने हत्याकांड हो जाते हैं, मार देते हैं, देखते रहते हैं आप लोग। कितनी लड़कियां मर चुकी हैं, तब नहीं आते आप लोग। आप लोग तो ज्योति मौर्य जैसी औरतों पे उंगली उठाने के लिए चले आते हैं। बीवियों पे, जो बीवियां तंग आके पतियों से तलाक लेती हैं, अलग रहती हैं, ये अपनी ज़िंदगी जीती हैं, अपने बच्चों को जैसे तैसे करके पालती हैं, आप लोग उन पे उंगलियां उठाने आते हैं और आप लोगों को मौका देती हैं औरतें। कोई और मौका नहीं देता आपको। आप औरतों के ही वजह से बोल पाते हैं, क्योंकि औरतें आपको बढ़ावा देती हैं। औरतें अगर बढ़ावा ना दें तो आदमी इतना आगे नहीं बढ़ेगा जितना गलत बोल देता है। हर एक आदमी गलत नहीं बोलता, जो आदमी बोलते हैं वो, क्योंकि आदमी आज भी देवता भी है तो राक्षस भी है। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट करके बताना ज़रूर मेरा ब्लॉग कैसा लगा।